हेलो साई बन की सतनाम। सर। सर जी, हम तो कसार से बोल रहे हैं, आसाम कसार से बात कर रहे हैं। आसाम से? हाँ जी, आसाम से। हाँ जी, बोलिए। तो आपका जो 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 कैब डालते कैब जो डालते हैं ना ये नेट में, हाँ हाँ, सत्संग। तो आपका प्रोग्राम मैंने बहुत अच्छा लगता है। चलो, लाइक अच्छी करता बात हूँ, है। लाइक बहुत करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो बात ये आपसे एक बात पूछना है जी। आप अपना शो देखा? क्या चीज? आप अपना स्वरूप देखा? हाँ, अपना स्वरूप। हाँ अपना स्वरूप ही जानना है। हाँ, उसी अपना की स्वरूप ने उसी की देखा देखा देखने में नहीं आता, वो अनुभव करने में आता है। है। वो स्वरूप देखने में नहीं आता, अनुभव करने में आता है। ये अनुभव ज्ञान है, ये देखा देखी वाला ज्ञान नहीं है। देखोगे किसको? अच्छा, मैं एक बात बोलेगा, मैं तो असल एक पंडित आदमी है, समझे बात। हैं? मैं एक बात बोलेगा आपसे, मैं हाँ, पंडित आदमी हूँ, आप समझे एक क्या बात। हो? मैं पंडित पंडित मतलब ब्राह्मण है। अच्छा, तो पंडित आदमी हो, ठीक है। तो मेरा उम्र है 80। 80 ईयर्स, 80। ठीक है। हम बहुत पुराना, बहुत बड़ा उम्र वाला आदमी है। हाँ तो हाँ मैं एक बात बोलता हूँ कि जो स्वरूप का जो साधना है, हाँ। तो मैंने स्वरूप तो देखा है जी। देखो, अगर आपने कुछ देखा है तो वो दृश्य है। है। अगर आपने कुछ भी देखा है तो वो दृश्य देखा है। जो देख रहा है वो दृष्टा है, जो दिख रहा है वो दृश्य है। वो जो देखा है, इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो बात भी करेगा वो। अरे समझ लो, जो बात करेगा कौन है? वो मन है। मन ही श्रोता, मन ही वक्ता, मन ही निरंजन राया। संतों मौन ही तन खोजा मन पाया। तो भाई, मौन ही तो स्वरूप है। अरे मन स्वरूप नहीं है, आत्म स्वरूप को जानना है। मन वो तो स्वरूप तो काल भगवान है। आत्मा कौन है? आत्मा कौन है? आत्मा आप स्वयं हो। हाँ, तो हम स्वयं है। तो हाँ, हमारा तो इसमें बैठाना पड़ेगा ना, आत्मा आप में। सुनो, आप स्वयं आत्मा हो तो आप मन को क्यों देख रहे हो? मन के गुलाम क्यों बन गए? मन को क्यों भगवान मान रहे हो? नहीं, मन को तो भगवान नहीं माने, अपने स्वरूप को। अरे आप कह रहे हो कि जो मैंने देखा वो बात भी करेगा, और मन ही स्वरूप है आप बोल रहे हो। मन तो नहीं, ज्योत स्वरूप है। एक एक ज्योत प्रकट हो जाती है, प्रकाश हो जाता है। उसी में आप किसी भी देवी देवता, किसी भी गुरु की प्रतिमा देखते हो, छाप देखते हो, और उससे बात भी कर लेते हो। वो आपसे बातें भी करेगा। यही काल का जाल है। वही निरंजन है, वही निरंजन है, उसी से बचना है। समझ रहे हो? अपने आप को जानना है, मैं कौन हूं। मन को नहीं देखना, माया को नहीं देखना, तन को नहीं देखना, किसी को नहीं देखना, खुद को जानना है। आपा खोजा मिट गया, जित देखूं तित तू। यानी अपने आप को मैंने खोजा तो वो मिल गया। अब जहां देखता हूं वही वही है। चेतन ही चेतन है। अब कोई अन्य है ही नहीं। लेकिन कब? जब आपा खोजा, जब खुद को जाना तो सबको जान लिया। ठीक है? तो ये थोड़ा सा अटपटा ज्ञान है, जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन आप पंडित हो तो आप आराम से समझ सकते हो। पूरा विवेक लगा के सत्संग सुनो, तब आपको हर चीज समझ में आएगी। मन क्या है, माया क्या है, दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, शिव क्या है, पीव क्या है। हर चीज समझ में आने लग जाएगी। पूरे ध्यान से सुनना है। जीव से शिव तो समझा, जीव से शिव तो समझा, लेकिन शिव कौन सा है? हाँ, पीव हमारा निज स्वरूप है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हम अपने हाँ स्वरूप को भूल चुके हैं। हमारा जो हाँ, असली स्वरूप है वो पीव स्वरूप है। हमारा जो अज्ञान दृष्टि में स्वरूप है वो जीव स्वरूप है। जीव तो नाम है अज्ञानी का, और पीव नाम है पूर्ण ज्ञानी का। जिसको ठीक है जी। गीता में बोला गया, दो प्रकार के पुरुष हैं, शर पुरुष, अक्षर पुरुष। अध्याय 15वां, श्लोक 16वां। दो प्रकार के पुरुष हैं,
एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष तो शरीर को समझो और अक्षर पुरुष शरीरों में रहने वाले जीव को समझो। ज्यादा है लेकिन उत्तम पुरुष तो अन्य है। उत्तम हाँ। पुरुष जो है वो अन्य है, वही हाँ। असली स्वरूप है, उसको जानना है। जब गुरु मिलता है तब ज्ञान बताता है, भेद बताता है, तब आपकी साधना शुरू होती है और साधना करने के बाद आपको स्वरूप प्राप्ति होती है। इसी को बोला है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझे भली भांति जानता है कि मैं कोई शरीर नहीं हूँ। कृष्ण जी शरीर नहीं है, राम जी शरीर नहीं है। शरीर तो 10 इंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, जीभ, चमड़ी, ये सब इंद्रियां हैं। मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं इंद्रियतीत हूँ, मैं इंद्रियों से परे हूँ, मैं देहातीत हूँ, मैं देहों से परे हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। भाई तो ये जो बात है ना, ये ज्ञान से पूरा नहीं होता है भाई, ये तो युग से पूरा होता है। हाँ, जुक्ति से पूरा होता है, जुक्ति से मुक्ति मिलती है। ज्ञान तो बस आपको एक सही दिशा देने के लिए बताया जाता है कि आप क्या त्यागोगे और क्या पकड़ोगे। उसके बाद जो असली चीज है वो है भेद और भक्ति। इन दोनों के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। भेद भी मिल जाए और भक्ति ना करो तब भी कुछ मिलने वाला नहीं है, और भेद ना मिले तो भक्ति करो तब भी कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बिना भेद के सत भक्ति कर ही नहीं सकते। लेकिन ये दुनिया में तो कोई गुरु ऐसा भेद नहीं बताता है, सिर्फ सिर्फ गुरु लोग जो है ना सब भ्रमित करता है। देखो, आप हमारे सत्संग सुनो। हमारे सत्संग बाकियों से अलग इसलिए हैं क्योंकि हम सारे भ्रम को तोड़ते हैं, हम भ्रमित नहीं करते। जो चीज सत्य है वो सत्य ही है, चाहे उसे बताने के बाद कोई पड़ोसी नाराज होए, चाहे कोई धर्मगुरु नाराज होए, चाहे कोई अपना ही गुरु नाराज हो जाए, सत्य तो सत्य है। ठीक बात है, लेकिन आप अगर भ्रमित नहीं करते तो अपना बात क्यों बताते हैं? आप सिर्फ मूल बात बता दिए, मूल बात देखो, अगर आप दूध बेचते हो तब भी आप, कोई कहे कि नाली में 10 लीटर दूध फेंक दो, तो आप फेंक दोगे क्या? आपने कितनी मुश्किल से दूध निकाला, आप नाली में अपना दूध नहीं फेंकोगे, भले वो पैसा दे, आप क्यों निरादर करोगे अपनी मेहनत का? इस प्रकार कुपात्र को सुनो, कुपात्र को ज्ञान नहीं दिया जाता, कुपात्र को पहले सुपात्र बनाया जाता है, उसके बाद ज्ञान दिया जाता है। आप जो बात करते हैं, आप जो टेप में डालते हैं, ये तो पूरा बात ही निकाल देते हैं आप। पूरा गमन है, पूरा जो कहानी है पूरा ही निकाल देते हैं आप। पूरा निकाल देता मतलब है? क्या बोल रहे हैं, समझा नहीं मैं बोलता हूँ जो आपका जो ये जो नेट में जो डालते हैं ना, आप तो पूरा ही बता देता है। हाँ, पूरा ही बता देता है, क्योंकि पूरा ही बताने आया हूँ मैं इस दुनिया में। हर गुप्त भेद खोलने आया हूँ। और जितना भी अज्ञान इस दुनिया में चल रहा है, चाहे वो हिंदुओं में चल रहा है, चाहे वो मुसलमानों में चल रहा है, चाहे सिख, चाहे ईसाइयों में चल रहा है, उस सब अज्ञान को ज्ञान में बदलने आया हूँ। जो मेरी बात मानेगा उसे राम मिल जाएगा, जो ना माने बात हमारी तो राम उसको नहीं मिलने वाला। ठीक है ना? बस इतनी सी बात है। तो आप जो पूरा ही बता देते हैं, लेकिन फिर भी आदमी लोग इंसान नहीं समझेगा ये बात नहीं, क्योंकि सबका लेवल एक नहीं होता। एक घर में सबका लेवल एक नहीं होता। एक आदमी के 10 बच्चे हैं तो उसमें एक डॉक्टर बन जाएगा तो सारे थोड़ी नहीं बन जाएंगे। हाँ, तो इसमें कानून में एक मिलेगा। ये जो बात है, ये लाखों में करोड़ों में कोई बिरला होगा जो मेरी बात को समझेगा। सबके बस की बात नहीं है मेरी बात को समझना। ठीक है? बाकी आप सत्संग सुनो, आपको हर चीज समझ में आएगी। आसाम में आने वाला हूँ, तो मालिक ने चाहा तो मुलाकात भी होगी। मुलाकात होगा तो दिल से आह्वान करता हूँ आपको। बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, आप चिंता मत करो। चलो ठीक है, सतनाम साहेब, बंदगी सतनाम।